चलिए आज हम अभी केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों तक पहुंच सके। कोई भी पीसीएस हो यूपीएससी हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट के साथ हमने आपको बताया है। यहाँ हमारे क्लास में रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप डायग्राम से समझ लेंगे। हर चीज़ का मैंने डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश की है। ऑलमोस्ट ऐसा कोई भी क्वेश्चन या टॉपिक नहीं होगा जिसका मैंने डायग्राम नहीं बनाया है। तो रटने का झंझट तो ख़त्म होता है। तो चलते हैं हम पहले अपने कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, फिर हम देन क्वेश्चन पे जाएंगे। कह रहा है कोई भी एटम होता है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, कोई भी एटम है, कह रहा है उसका फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, यानी वो किससे बना होता है, वो एटम बना किससे होता है, तो ये फंडामेंटल पार्टिकल कहलाता है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन, ये इसके फंडामेंटल पार्टिकल हैं। कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल, इस फंडामेंटल पार्टिकल को हम एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है, इसे हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। दो जो है इनमें से जो इलेक्ट्रिकल चार्ज उस पर होता है, यानी कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ देख लीजिए इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन यानी नो चार्ज, न्यूट्रल होता है। तो फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है, ऑफ एन एटम देख लीजिएगा हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इस पर नो चार्ज, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है जो बाउंड भी होता है, जुड़ा भी होता है, या फ्री भी हो सकता है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि बाउंड ही हो। इलेक्ट्रॉन दैट इज बाउंड टू एन एटम इज वन ऑफ थ्री प्राइमरी टाइप ऑफ पार्टिकल विद इन द एटम, ठीक है। ये तीन तरह के पार्टिकल, उसमें से ये एक है। अदर टू आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन होता है, तीसरा न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। टुगेदर एक साथ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन फॉर्म एन एटम, ठीक है, ठीक है। प्रोटॉन, यहाँ देखिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये सब जो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है आपका न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं इस वाले पे, आइए। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, कौन से, हाँ, इलेक्ट्रॉन आर स्मॉलेस्ट ऑफ द पार्टिकल दैट मेक अप एन एटम। जो एटम बना होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, यानी ये नेगेटिव चार्ज्ड होता है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है इन नेचुरल एटम में। जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एटम में। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इक्वल इन नेचुरल एटम, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आर नेचुरल, ठीक है। ये याद रखिए, ये इलेक्ट्रॉन अंदर में, ये जो प्रोटॉन है दोनों बराबर होता है। अगर दो इलेक्ट्रॉन होगा तो दो प्रोटॉन होगा, तीन इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ तीन प्रोटॉन होगा, ये याद रखना होगा, ठीक है। हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम मैंने लिया है जस्ट वन इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए हाइड्रोजन एटम के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एंड वन प्रोटॉन, अंदर में सिर्फ एक प्रोटॉन, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, ठीक है, ये याद रखना। तो हाइड्रोजन में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही अंदर, इसके अंदर भी प्रोटॉन होंगे। किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। हमने यहाँ एग्जांपल लिया है अभी हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। वहीं देखिए यूरेनियम एटम हैज़ अदर हैंड हैज़ 92 प्रोटॉन। यूरेनियम के अंदर 92 प्रोटॉन होते हैं, तो या ऑफ कोर्स 92 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो इलेक्ट्रॉन 92, प्रोटॉन 92 यूरेनियम में। एक चीज़ याद रखना होगा कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, और ये कई एग्जामों में पूछ चुका है, ठीक है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी सभी एटम में न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे यूरेनियम में देखिए 146 न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन। तो सारे एटम में न्यूट्रॉन होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन में। और जितने, किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है वो, उसको हम इलेक्ट्रॉन को ई से डोनेट करते हैं,
और इसके ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। ठीक है, ये हमेशा एग्जाम में पूछेगा, आप सिर्फ ये याद रखें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये सब सारे जितने भी मैंने यहाँ लिखा है कोई भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम में पूछा नहीं है, और पूछेगा तो यही पूछेगा। ठीक है, पूछेगा भी ना तो आपसे यही पूछेगा कि न्यूट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बनाता है। ठीक है, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या बनाता है, यही सब पूछता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कह रहा है द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वो तो चार्ज था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और वो जो था आपका इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने बताया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वो -19 चार्ज -19 कूलम है, और मास जो है 31 kg है, ये याद रखना पड़ेगा। 9.1 इंटू 10⁻⁻13 kg। तो यहाँ पे हमने तीनों के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास लिख रखा है। प्रोटॉन का जो मास होता है यहाँ पर देख ली 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, न्यूट्रॉन 1.675 इंटू, ये सब याद मत रखिए, सिर्फ पहला और दूसरा डिजिट 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻13। अगर रिलेटिव देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा होता है, इतना बड़ा न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, उसके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन देख लिए मात्र एक। ये जे थॉमसन है जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, उनका मैंने यहाँ पे डायग्राम दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की थी। ये एग्जाम में पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ये एग्जाम में पूछेगा इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, प्रोटॉन का पूछेगा 1.6 इंटू -27, न्यूट्रॉन 1.6 इंटू -27, ये याद रखना होगा। ठीक है, ये जितने भी है आपसे सारे के सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन, अब जस्ट ऐसे ही सोचो, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, और प्रोटॉन जो है इतना, इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है कि प्रोटॉन का 1836वां भाग होता है। ठीक है, ये याद रखना होगा, ये आपको याद रखना होगा। इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर नियरली मासलेस। इलेक्ट्रॉन को क्या है, मासलेस हम कंसीडर करते हैं इसके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के कंपेरिजन में। न्यूट्रॉन एंड देखिए रिलेट, ये 1836 है, 1836.685 है, उसके मुकाबले में 1 है, ये तो मासलेस ही कहलाएगा ना। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है ये दोनों का मास इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन को हम एज ए मासलेस कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मास इज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग द मास नंबर ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन को हम इंक्लूड नहीं करते जब हम किसी भी एटम का मास नंबर कैलकुलेट करते हैं, तो इतना निग्लिजिबल होता है। अगर हम करते भी तो इतना 0.11 में ऐसे वैल्यू आएगी कि हम वो निग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब आते हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन की बात हम कर रहे थे, अब आते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन हमने कहा पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव चार्ज, एक याद करने का तरीका है। प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। ठीक है, एटम इज कंपोज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। हमने पहले भी बताया कि एटम जो होता है 3 चीज़ों का, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का बना होता है। इंटायर मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। पूरे कोई भी एटम का जो पूरा मास होता है वो कंसंट्रेटेड कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। इंटायर मास, इंटायर पूरा का पूरा मास कहाँ होता है, कंसंट्रेटेड न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस यानी सेंटर में। अब कहता है प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये रदरफोर्ड साहब हैं, इन्होंने ही प्रोटॉन की खोज की थी 19वीं सेंचुरी में। ठीक है, इन्होंने गोल्ड फॉइल पे ये एक्सपेरिमेंट किया था, वो अंदर से टकरा करके कुछ बैक किया था, कुछ मुड़ गया था, कुछ सीधे गया था। उन्होंने कहा कुछ पार्टिकल है, उन्होंने नाम दिया प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब होता है फर्स्ट। प्रोटो, प्रोटो ये ग्रीक वर्ड है, प्रोटॉन उसी से हमने नाम रखा है। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, तो इसी प्रोटो से हमने प्रोटॉन नाम रखा है। ठीक है,
तो ये याद रखना होगा। गोल्ड फॉइल पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड साहब ने, इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी, डिस्कवरी की थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्रोटॉन है, इसकी खोज रदरफोर्ड साहब ने की थी। यहाँ पर भी जो प्रोटॉन है, कोई भी एटम यानी प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, तो ये याद रखना होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। प्रोटॉन इज सब एटॉमिक पार्टिकल, जाहिर सी बात है एटम का एक पार्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बना के एटम बना है, उसका एक पार्ट है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव चार्ज, मैं बार बार बोल रहा हूँ। दे आर फाउंड इन एवरी एटॉमिक न्यूक्लियस। जितने भी एटॉमिक एटम है उसके सबके न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाया जाएगा, एवरी एलिमेंट। इन ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट प्रोटॉन आर एक्कम्पेन्ड बाय न्यूट्रॉन। जितने ऑलमोस्ट कहा है, ना कि 100%, ऑलमोस्ट एवरी, लगभग पूरे में। सिर्फ एक्सेप्शन है हाइड्रोजन। यहाँ पे वर्ड जो इसने यूज किया ना, इन ऑलमोस्ट, इसका मतलब पूरा नहीं, कुछ ना कुछ तो है, तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो वो सारे हैं जहाँ पे न्यूट्रॉन होता है और उसके साथ ये न्यूट्रॉन जुड़ा होता है, बट हाइड्रोजन एक्सेप्शन है। ठीक है, द ओनली एक्सेप्शन इन द न्यूक्लियस ऑफ सिंपलेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, जो सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे देख लीजिए प्रोटॉन होता है। ठीक, सिर्फ नहीं तो जहाँ भी न्यूट्रॉन होगा बाकी एलिमेंट में वहाँ प्रोटॉन होगा। ठीक है, वहाँ प्रोटॉन होगा, ये याद रखना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता है प्रोटॉन से, उसका कंपैरिजन हमने यहाँ डायग्राम से दिखाने की कोशिश की है। कह रहा है कि 1813 इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो एक प्रोटॉन के बराबर होगा। 1813 प्रोटॉन को जमा करेंगे तो वो उसका वेट एक प्रोटॉन के बराबर होगा। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन वहीं पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूट्रॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन है, ऑलमोस्ट 99.9999 या इसका कह सकते हैं 100% ये बराबर होता है आपस में वेट में। ठीक है, मास में थोड़ा सा ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन कंपेरेटिवली प्रोटॉन के, बट इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है इसके प्रोटॉन के। देखिए ना, 1830 इलेक्ट्रॉन मिलाएंगे तब जाके एक प्रोटॉन के मास के बराबर होगा। ठीक है, अब प्रोटॉन पे जो रिलेटिव चार्ज होता है प्लस होता है 1, न्यूट्रॉन 0 न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज -1। तो इलेक्ट्रॉन का 1840वां जो है ना, इसको 1/1840 करते हैं तब जाके एक प्रोटॉन के बराबर हो, यानी कि 1840 या 1830 कह लीजिए, इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो एक प्रोटॉन जाके उतना मास तैयार होता है। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का किसने खोज किया, थॉमसन ने किया है। ठीक है, प्रोटॉन का किसने किया है, तो रदरफोर्ड ने किया है, और न्यूट्रॉन का किसने किया है, चैडविक ने। तो इलेक्ट्रॉन का थॉमसन ने, जे थॉमसन, प्रोटॉन अभी अब जस्ट मैंने पिछले स्लाइड में बताया भी, रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन का चैडविक ने। ठीक है, न्यूट्रॉन का चैडविक ने। द नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन एन एटम। किसी भी एटम में, जैसे कि यहाँ आपको यहाँ दिया है, इलेक्ट्रॉन एक है तो प्रोटॉन भी एक है। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दे आर इक्वल। ठीक है, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इक्वल होता है। किसी भी एटम में प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही ये इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, ये याद रखना है। ठीक है, इसलिए अपोजिट चार्ज आर बैलेंस, इसलिए ये एक दूसरे को बैलेंस करता है। यानी कि एक प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए 1833 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक प्रोटॉन को बैलेंस, पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए 1833 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब उसका मास चाहिए। लेकिन नंबर में अगर देखा जाए तो ये जो है ना, जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है।
देयर इज़ नो नेट चार्ज ऑन द एटम, इसलिए इस एटम पे कोई चार्ज हम नहीं दिखाते, प्लस या माइनस चार्ज इस एटम पे नहीं दिखाते, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है। हम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एटम पे, आपसे प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि एटम पे हम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं दिखाते, तो बिकॉज आपको आंसर ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और बैलेंस कर लेते हैं। चार्ज जितना प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है, इसलिए उस पर एटम पे कोई चार्ज शो नहीं करता। ठीक है, वहीं पे आज ये न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम हैव नो चार्ज, न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज ही नहीं होता, न्यूट्रल होता है, नो चार्ज, इसलिए एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसलिए एटम जो होता है, अब ये दोनों तो आपस में बैलेंस कर दिया, ये दोनों आपस में क्या हो गया बैलेंस, जितना पॉजिटिव निगेटिव उतना ही पॉजिटिव, यानी कि ये बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। अब एक बचा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, इसलिए कोई भी एटम जो होता है वह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। तो आपसे पूछेगा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है या नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सवाल ये पूछेगा कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। तो आपसे फिर सवाल ये पूछेगा, ठीक है न्यूट्रॉन के पास नहीं होता, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास तो होता है, आपको ये बोलना है कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है किसी भी एटम में उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और आपस में दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है, इसलिए ये तो बैलेंस हो गया। न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल चार्ज होता है, इसलिए कोई चार्ज यहाँ पे एटम पे नहीं होता, और न ही इलेक्ट्रिकल चार्ज शो करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो जाता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, आराम से इसको देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पे चलते हैं। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉन के बारे में ही, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बस यही यहाँ पर बताना चाह रहा है। 1 2 3 4 5 6, यानी इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे 6 है, उतना ही प्रोटॉन होना चाहिए, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज 1 2 अंदर 3 4, ये वाला 5, ये 6, यानी ये भी 6 है। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, वही कह रहा है एन एटम है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बैलेंस्ड आउट, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस्ड आउट कर लेता है, यानी बैलेंस कर लेता है। और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, इसलिए ये इस पर कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। अब देखते हैं, जैसे कार्बन का इसने एग्जाम्पल लिया, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन होता है एंड 6 इलेक्ट्रॉन होगा। जब जैसे 6 प्रोटॉन होगा तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव 6 अगर है तो निगेटिव भी 6 होगा। ठीक है, और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता ही है। ठीक है, अब ये कह रहा है न्यूट्रॉन के बारे में, कह रहा है कि न्यूट्रॉन क्या है, व्हाट इज न्यूट्रॉन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। न्यूट्रॉन अलॉन्ग विथ प्रोटॉन, प्रोटॉन के साथ आर इन सब एटॉमिक पार्टिकल फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम। कह रहा है न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन, ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ हमेशा एक साथ में होता है न्यूक्लियस में। ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता। न्यूट्रॉन नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, यहाँ पे न्यूट्रॉन पे देखिए कोई चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव नहीं निगेटिव। ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता। एंड दे आर एक्सट्रीमली डेंस, जो न्यूट्रॉन होता है कह रहा है बहुत ही डेंस होता है। क्या होता है, डेंस होता है, यानी बहुत ही घना होता है, बहुत ही गाढ़ा होता है, लिक्विड के फॉर्म में अगर हम बात करें तो, यानी कि बहुत ही डेंस होता है, यानी छोटा सा ही होगा लेकिन सारा वेट यहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा। न्यूट्रॉन कॉन्टेन 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क। ठीक है, तो एक तो ये है कि बहुत ही एक्सट्रीमली डेंस होता है, इसका मतलब ये है न्यूट्रॉन के पास ही ज़्यादा से ज़्यादा वेट होगा प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा। तो मेन फंक्शन ऑफ न्यूट्रॉन इज टू कंट्रीब्यूट टू बाइंडिंग एनर्जी,
न्यूट्रॉन का मेन फंक्शन क्या है? इस न्यूट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी, जस्ट लाइक ए ग्लू का काम करता है, यानी न्यूक्लियस को पकड़ के रखता है, ठीक है। एनर्जी और न्यूक्लियर ग्लू दैट होल्ड द न्यूक्लियस इटसेल्फ टुगेदर, यानी न्यूक्लियस को एक साथ पकड़ के रखता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का काम क्या है? ग्लू का काम करता है, गम का काम करता है, एक बाइंडिंग फोर्स लगाता है, एनर्जी लगाता है, जो न्यूक्लियस को एक साथ बांध कर रखता है न्यूट्रॉन को, ठीक है। न्यूट्रॉन को क्या है? एक साथ बांध के रखता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। प्रत्येक हर न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, ये काफ़ी घना होता है। न्यूट्रॉन में एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क होता है, और न्यूट्रॉन क्या है? कंट्रीब्यूट करता है, एक बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक ए न्यूक्लियर ग्लू, ठीक है, न्यूक्लियस को होल्ड करके रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ये कह रहा है, न्यूट्रॉन पे ही हमें, न्यूट्रॉन अलॉन्ग विथ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम, द ओनली एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बार बार वही रिपीट हो रहा है, हाइड्रोजन में नहीं होता। न्यूक्लियस कंटेन ओनली ए सिंगल प्रोटॉन, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन हैव अ न्यूट्रल इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज ही नहीं होता, न्यूट्रल होता है। एंड हैव स्लाइटली मोर मास देन पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, प्रोटॉन से जो है थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो ज़्यादा होता है, मोर मास। न्यूट्रॉन के पास क्या होता है? मोर मास होता है इन कंपेरिजन विथ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन हैज़ नो इलेक्ट्रिक चार्ज, न्यूट्रॉन के पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, ठीक है। एंड द रेस्ट मास इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन हैज़ नो इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड उसका जो मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, जो मार्जिनली थोड़ा सा ग्रेटर दैन होता है प्रोटॉन से, बट इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन से 1838 यानी 1840 कह सकते हैं, इतना ज़्यादा होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी इतना मास के लिए एक न्यूट्रॉन का मास इतना इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगा। तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा होता है, बट प्रोटॉन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से तो बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटॉन से तो स्लाइटली होता है, बट इलेक्ट्रॉन से कंपैरेटिवली अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा होता है मास इसका, न्यूट्रॉन का, बिकॉज वो डेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब चलते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस की बात करते हैं, हम अभी यहाँ तक रखते हैं। तो इस वाले में है एटॉमिक न्यूक्लियस से हम देखते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियस कह रहा है, एटॉमिक न्यूक्लियाई कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन। दीज आर, न्यूक्लियस के अंदर कह रहा है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? ये प्रोटॉन पॉजिटिव और ये न्यूट्रॉन तो नो चार्ज, ठीक है। ये कह रहा है ये दोनों मिलता है तो न्यूक्लियस बनाता है। हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्गेस्ट नोन फंडामेंटल फोर्स, दोनों एक दूसरे से जुड़ा होता है, एक फंडामेंटल फोर्स बोलते हैं जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। न्यूक्लियस मेक अप मच लेस देन 0.1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम। कह रहा ये जो न्यूक्लियस बनाता है ये पूरे एटम का जितना वॉल्यूम है ना उसका 0.01% होता है। ये न्यूक्लियस जो होता है, फिर से यहाँ भी देख सकते हैं, ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ भी न्यूक्लियस जो दिखाया है, पूरे एटम का जो वॉल्यूम होता है उसका मात्र 0.01%, 1% भी नहीं है जी, है ना, पॉइंट के बाद 0 तब 1%। सोच सकते हैं न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, लेकिन इसी न्यूक्लियस के अंदर पूरे एटम का मास 99.9% मास इसी के अंदर होता है। यानी कि ये समझिए, रिस्पेक्टिवली न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो बाकी जो एरिया है वो मासलेस ही तो कह सकते हैं, मासलेस कह सकते हैं।
यानी 0.1% बाकी, और सिर्फ न्यूक्लियस का जो मास होता है 99.9%। सोचिए कितना वजन होता है न्यूक्लियस में, लेकिन बहुत ही टीनी होता है। इसका मतलब होगा कि ये बहुत ही डेंस होगा। डेंस क्यों होता है? क्योंकि न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा डेंस होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है न्यूक्लियस मेक much less than 0.1% volume of the atom, but typically contain more than 99.9% of the mass of the atom। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस वॉल्यूम में 0.01% होता है, बट इसका वजन जो होता है 99.9%। इसके पूरे मास का अकेला इतना मास इसका अकेले न्यूक्लियस का होता है। ठीक है, इतना वजन होता है न्यूक्लियस में। बाकी का तो समझिए 0.1% मास होता है। यानी फिर से एक बार यहाँ लिख दो, न्यूक्लियस का वजन 99.9% होता है, अब बाकी जो रिमेनिंग है वो 0.1% मास होता है। लेकिन वॉल्यूम जस्ट अपोजिट है, 0.01%, 1% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं, 0.01% है। सोचिए न्यूक्लियस कितना छोटा होगा। ये रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल पे, न्यूक्लियस से टकरा के स्कैटर किया था प्रोटॉन से। ठीक है, न्यूक्लियस से देख रहे हैं ये इधर निकल गया, ये अल्फा पार्टिकल ऐसे जाता है फिर वापस आ जाता है। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल याद रखेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट मार्क द डिस्कवरी दैट, ठीक है, द एटम वाज मेड अप ऑफ मोस्टली एम्प्टी स्पेस एंड contain a positive charge nucleus। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल suggests that atom are unstable। रदरफोर्ड ने कहा था जो एटम है वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, उसने जो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था। देखिए एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, अब यहाँ से एक दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम यहाँ से देखते हैं ये वाले स्लाइड में ये कह रहा है कि एटॉमिक नंबर। चलिए ये हमेशा पूछता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर में आप देख लीजिए, मैं यहाँ एक बार पेन ले लूँ, 1 सेकेंड। यस, कह रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। कह रहा है जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस में जैसे एक प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, जितना प्रोटॉन होगा उतना एटॉमिक नंबर होगा। जैसे यहाँ पे हीलियम है, ये तो हाइड्रोजन का था, जैसे यहाँ हीलियम है तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज काउंट कीजिए 1 2, यानी 2 प्रोटॉन है। प्रोटॉन कितना है? 2 है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस में ही होता है। बस आपको ये जानना है कि एटॉमिक नंबर होता क्या है, कितना होता है। तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होता है वो उसकी उतनी एटॉमिक नंबर कही जाती है। ठीक है, तो यही इसको मैंने यहाँ पे लिखा है एटॉमिक नंबर और न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं उसको। नंबर ऑफ ए केमिकल एलिमेंट इज द चार्ज नंबर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस ऑर्डिनरी न्यूक्लियाई दिस इक्वल टू द प्रोटॉन नंबर। कह रहा है एटॉमिक नंबर उतना होता है जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम ऑफ दैट एलिमेंट। इस एलिमेंट में इस हीलियम एलिमेंट में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन मिलेगा उतना एटॉमिक नंबर क्या होगी, उतना एटॉमिक नंबर होगी। इस एलिमेंट में 1 प्रोटॉन है तो इसकी एटॉमिक नंबर 1 होगी, हाइड्रोजन है ये। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर में नंबर याद रखें, नंबर में प्रोटॉन होना, जितना प्रोटॉन होगा उतना उसकी एटॉमिक नंबर होगी। क्या एटॉमिक नंबर में न्यूट्रॉन काउंट होता है? तो नेवर। एटॉमिक नंबर में न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। नंबर न्यूट्रॉन नो, सिर्फ 1 एंड ओनली प्रोटॉन काउंट होता है। तो न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे उस एलिमेंट की एटॉमिक नंबर उतनी होगी। बट हम यहीं पे एटॉमिक मास देख लेते हैं या मास नंबर बोलते हैं। तो मास नंबर में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन
प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि यहाँ पे देख लो 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, दोनों को जोड़ दो तो 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन इक्वल टू 4। तो मास नंबर कितना होता है 4। तो मास नंबर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों ऐड होता है, बट एटॉमिक नंबर में ओनली प्रोटॉन हम देखते हैं। जितना प्रोटॉन होगा उतना हमारी एटॉमिक नंबर होगी, बट मास नंबर में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जितना भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा उनको आपस में जोड़ दो, वो हमारा मास नंबर निकल के आ जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। उसी को मैंने फिर यहाँ से अलग से दिखाया है कि हीलियम में 2 प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज एक, दूसरा पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक इधर, तो 1 + 1 = 2। तो हमारा एटॉमिक नंबर 2 हो गया। तो प्रोटॉन तो 2 है प्लस न्यूट्रॉन भी 2 है, एक और एक इधर 2, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ दो, जो टोटल आएगा वो मास नंबर कहलाएगा। लेकिन एटॉमिक नंबर में ओनली प्रोटॉन जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। इसको बार बार मैंने दिखाने की कोशिश की है। हमने अभी आपको बताया कि मास नंबर में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ते हैं। यहाँ न्यूट्रॉन है, यहाँ प्रोटॉन है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा मास नंबर कैलकुलेट हो जाता है। तो यहाँ जैसे फिर मैंने फिगर से दिखाया, यहाँ प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ेंगे 4 आएगा, ये हमारा मास नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मास नंबर। मास नंबर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ते हैं, मास नंबर में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ते हैं। यहाँ फिर से देखिए, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों को मास नंबर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे, 4 आया तो ये हीलियम का हो गया। ठीक है ना, जैसे ये कार्बन है C6 होता है, तो इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे, ये हमारा मास नंबर आ जाएगा, ये हमारा एटॉमिक नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर में 1 एंड ओनली प्रोटॉन को जोड़ते हैं, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वो हमारा एटॉमिक नंबर होगा, बट मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं, जितना होगा वो उसकी मास नंबर कहलाती है। ठीक है, अब एक शब्द कभी कभी आप देखेंगे ना बुक्स में, वो न्यूक्लियॉन्स बार बार आता है। तो न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, सेम होता है, प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं, जो बनता है ना उसी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं न्यूक्लियॉन। बेसिकली द होल मास ऑफ एंटायर न्यूक्लियस, पूरे न्यूक्लियस का जो मास है ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो मास है ना, उसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, अब देख लीजिए एक बार। आइदर द सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसको कह रहा है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन constituting atomic nuclei, proton positive, neutron no charge, uncharged, behave identical under the influence of shorter range nuclear force. ठीक है, both in the way they are bound in nuclei and way they are scattered by each other. ठीक है, एक दूसरे से scattered होता है। तो न्यूक्लियॉन्स में क्या आता है, दोनों का जो मास है ना, यानी होल मास कहलाता है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, कभी कभी आप एटम एलिमेंट तो एक ही होता है, तो कह रहे हैं एन एटम इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। क्या होता है, इसी एटम से मैटर तैयार होता है। तो मैटर का फंडामेंटल यूनिट क्या है, एटम। और एटम का फंडामेंटल तो अब मैंने आपको बताया ही, इट फॉर्म वेरियस एलिमेंट, आयन, कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल एसेंशियल टू लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, और एक एटम में क्या क्या होता है वो मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। अब आते हैं एटॉमिक वेट। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक वेट। टोटल वेट ऑफ एन एटम, एटम का टोटल वेट वो उसके एटॉमिक वेट कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए एटॉमिक वेट कह रहा है एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल नेचुरल आइसोटॉप ऑफ एलिमेंट। जैसे कार्बन है, कार्बन के जितने आइसोटॉप हैं उन सब का वेट जोड़ देंगे और जितने आइसोटॉप बनेंगे उसे डिवाइड कर देंगे, आइसोटॉप से डिवाइड कर देंगे, वो जो वेट आएगा वो हमारी कहलाएगी एटॉमिक वेट कहलाता है। क्या कहलाता है, एटॉमिक वेट कहलाता है, एटॉमिक वेट। तो ये कह रहा है वे एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल नेचुरल आइसोटॉप ऑफ एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन का, ठीक है, 3 आइसोटॉप, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है, और एक और होता है
ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और एक और है मैं भूल रहा हूँ, उन तीनों के वेट को जोड़ देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो आएगा एटॉमिक वेट कहलाएगा। ठीक है, वो कहलाता है एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट। और एटॉमिक मास नंबर में तो अभी बताया कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं। ठीक है, सम कर देंगे, वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के वेट को जोड़ देंगे तो वो एटॉमिक मास कहलाता है या मास नंबर कहलाता है। लेकिन एटॉमिक वेट में क्या है, आइसोटोप, किसी भी एलिमेंट का जो आइसोटोप होता है उसका एवरेज वेट जो होगा वो कहलाती है एटॉमिक वेट। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये हमेशा एक क्वेश्चन आता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो कहलाता है कोई भी एलिमेंट हो, जैसे यहाँ पे एलिमेंट है, ये है कैल्शियम, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, जो भी है उस सब का देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक है, 18। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है वो कहलाता है, जैसे इस वाले में कार्बन मोनोऑक्साइड है, इधर साइनाइड। ठीक है, तो दोनों का जो है 14 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी एलिमेंट का सेम होगा वो कहलाएगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगी। वो क्या कहलाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। अब चलिए, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आइसोटोप्स। हमेशा पूछता है आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये याद रखना, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कहता है जैसे यहाँ हाइड्रोजन का एक प्रोटियम आइसोटोप है, उसमें एक प्रोटॉन है। ड्यूटेरियम है, यहाँ भी एक प्रोटॉन है। ट्रिटियम है, यहाँ भी एक प्रोटॉन है। तो कहता है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे देखिए, एक प्रोटॉन पॉजिटिव, एक प्रोटॉन पॉजिटिव, एक प्रोटॉन पॉजिटिव। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, सब में प्रोटॉन की संख्या सेम है, लेकिन यहाँ न्यूट्रॉन नहीं है, यहाँ एक न्यूट्रॉन है, यहाँ 2 न्यूट्रॉन है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट हो बट प्रोटॉन की संख्या सेम हो, वो आइसोटोप कहलाती है। वो क्या कहलाएगी, आइसोटोप। कोई भी एलिमेंट हो जिसमें प्रोटॉन की संख्या सेम हो, देखिए सब में एक एक प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉन की संख्या सेम हो, बट न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ देखिए 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये 0 से 1, 1 से 2 हुआ। तो न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट हो, प्रोटॉन की संख्या सेम हो, वो कहलाती है आइसोटोप। ये हमेशा पूछेगा एग्जाम में, इसे याद रख लेना हमेशा। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तीनों का मैंने लिख रखा है। नेचुरली अकरिंग आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, फैक्ट दैट ईच आइसोटोप हैज़ 1 प्रोटॉन। देखिए यहाँ पे एक प्रोटॉन, यहाँ पे एक प्रोटॉन, यहाँ पर वो, उसी को मैंने यहाँ एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन। The identity of the isotope is given by the number of neutron from left to right. Isotope of protium, यहाँ पे देखिए प्रोटियम, ठीक है, with 0 न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम 1 न्यूट्रॉन एंड ट्रिटियम 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, 1 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है बट प्रोटॉन की संख्या सेम रहती है। जिसमें प्रोटॉन की संख्या सेम हो, न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट हो, वो आइसोटोप कहलाता है। वो क्या कहलाता है, आइसोटोप कहलाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का ले लीजिए, किसी भी यूरेनियम का ले लीजिए, कैल्शियम का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम उसी को दिखाने की कोशिश किए हैं आपको। यहाँ देखिए, प्रोटॉन की संख्या सेम है बट न्यूट्रॉन यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, इस वाले में 5 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट हो बट प्रोटॉन की संख्या सेम हो, वो कहलाता है आइसोटोप। क्या कहलाता है, आइसोटोप। एज यू कैन सी लिथियम हैज़ डिफरेंट आइसोटोप। लिथियम हैज़ डिफरेंट, एक आइसोटोप ये है लिथियम का, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इच विथ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सब में देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, 3 3 3, बट डिफरेंट मास। मास क्यों डिफरेंट, बिकॉज न्यूट्रॉन अलग है, 3 है, 4 है, 5 है, और यही तो मास डिसाइड करता है, क्योंकि ये काफ़ी डेंस होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास अलग अलग होता है क्योंकि न्यूट्रॉन अलग अलग होता है। क्या मैंने कहा, मास डिफरेंट मास नंबर होता है बिकॉज न्यूट्रॉन अलग अलग होता है। ठीक है, डिफरेंट अलग अलग होता है, न्यूट्रॉन अलग अलग होता है, तो मास। तो ये पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अब आप चैप्टर करके देखिए, हु इज कंसीडर एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इसमें से 4 साइंटिस्ट है, एक नन ऑफ दीज है। कौन फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री है, तो लेवाइजर को जो है
लेवाइजर को कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री यहाँ पे देख लीजिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था कि कोई भी चीज़ जलता है यानी कंबशन होता है, उसमें ऑक्सीजन का रोल प्ले करता है, ऑक्सीजन ही रोल प्ले करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कंबशन नहीं होगा। इसकी डिस्कवरी इन्होंने की थी। दूसरा ये था, इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नामकरण किया था, नाम दिया था ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन है। फर्स्ट पर्सन है जो स्टेबल दैट वेयर वाटर इज ए कंपाउंड, वाटर को कंपाउंड के रूप में स्टेबल किया था लेवाइजर थे, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेवाइजर, एंटोनी लेवाइजर को कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने डिस्कवरी किया था कि कोई भी चीज़ जलता है उसको कंबशन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है, बिना ऑक्सीजन का कंबशन नहीं होगा। और इन्होंने वाटर को एज ए कंपाउंड एस्टेब्लिश किया। दूसरा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का इन्होंने नाम दिया था, ठीक है। तो लेवाइजर को ही हम कहते हैं, ठीक है।